एक्चुअली हमारे साइड में कोई अभी सीए फील्ड से थे नहीं, तो बिकॉज़ ये सबके मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑडिट एक नहीं लगा, बट अंदर से आता था कि कभी-कभी कि नहीं हो पा रहा है। कि दीदी अपना सीए निकाल ली है, बहुत गर्व ही महसूस हुआ। जी, 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 पता तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लगा कि चलिए। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं गोमिया प्रखंड का यशवांग कोलियरी का वंशी है और यहां एक हमारे साथ बच्चे हैं जिन्होंने सीए की परीक्षा पास की है। जानते हैं कि पूरे देश में सीए की परीक्षा काफ़ी कठिन परीक्षाओं में से एक होता है। इस पर सफलता मिली है, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। क्या नाम हुआ और कहाँ से पढ़ाई की? मेरा नाम श्वेता कुमारी है एंड मैंने अपनी 12th तक की एजुकेशन यहीं डीएवी स्वांग से किया है एंड फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं कलकत्ता गई थी। सीए का परीक्षा का जिस दिन रिजल्ट आया उस समय कहाँ थी आप? मैं कलकत्ता में थी। और जब रिजल्ट मिला तो पहली प्रतिक्रिया क्या था? घर परिवार के लोगों को पहले जानकारी दिए कि पहले किसको बताया और कहाँ पर? एक्चुअली इस कोर्स में लाने वाले मेरे एक सर है, सूर्यकांत सर। तो मैं कभी भी अपने फर्स्ट रिज़ल्ट मैं उनको बताती हूँ, फिर मैं अपने पेरेंट्स को बताती हूँ एंड देन फिर मैं किसी को शेयर करती हूँ। तो अब जैसे जो परीक्षा पास हो गया अब, तो घर में या जैसे बताए पेरेंट्स आपको इसमें सहयोग क्या क्या किए या कैसे मने पे बोलते जैसे आपका टीचर आपको सबसे पहले, लेकिन घर में कोई ऐसा परिवार का सदस्य हो जो सीए के तरफ मोटिवेट किया हो? एक्चुअली हमारे साइड में कोई अभी सीए फील्ड से थे नहीं, तो जो भी मुझे गाइडेंस मिला और सीए के बारे में पता चला वो सूर्यकांत सर से पता चला एंड पेरेंट्स का भी रोल रहा, बिकॉज़ वो पूरे मेरे पे रिलाई करके मेरे को फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर भेजे, जबकि अभी तक मेरे घर से वैसा कोई भी बाहर स्टडीज़ के लिए नहीं गया था। तो इसमें मेरे पेरेंट्स का भी बहुत रोल रहा है, वो लोग का पूरा सपोर्ट रहा है, तभी मैं आज ये कर पाई हूँ। परीक्षा के दौरान या पढ़ाई के दौरान सीए का सबसे कठिन विषय में से क्या था जो आपको टफ लग रहा होगा? ऑडिट, बिकॉज़ ये सबके मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑडिट एक बहुत ही डेंजरस सब्जेक्ट रहता है, बिकॉज़ उसमें पास होना ही बहुत अपने आप में होता है और मुझे भी एग्जैक्ट 40 आए हैं। अगर 1 मार्क से भी मैं रह गई होती तो शायद नहीं हो पाता। कभी ऐसा लगा कि तैयारी के समय कि अब नहीं होगा, ऐसा छोड़ दें? ऐसा तो नहीं लगा, बट अंदर से आता था कि कभी-कभी कि नहीं हो पा रहा है। अभी इसी टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे को अंदर से लग रहा था कि नहीं हो पा रहा है, बट फिर मैं खुद को मोटिवेट करती थी कि नहीं, ये लास्ट टाइम है, मुझे अपना बेस्ट देना है। ये रिजल्ट कब आया? ये पूरे अभी निकला हुआ रिजल्ट तो कौन सा ईयर का है? ये अभी सितंबर 25 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे, इसी ईयर से सीए ने 3 टाइम्स ईयर एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने का डिसीजन लिया। सो ये मेरे लिए बेनिफिट हो गया एंड इस अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर ली। रिजल्ट कब आया ये? 3rd नवंबर। ये आपका जब अभी अब तो सीए हो गया है तो क्या करना है? बिजनेस में जाना है, खुद अपने करना है या कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है, क्या करना है? फ़िलहाल तो मुझे कॉर्पोरेट्स में जाना है, देन आफ्टर मैं अपना खुद का फर्म के बारे में सोचूंगी। बाद में हाँ, आफ्टर कॉर्पोरेट्स। पूरे ऑल ओवर के लिए मान लीजिए कि और जैसे डीएवी में यहाँ स्वांग के है एक बच्ची और पहले भी रिजल्ट निकाला था ऐसा, और लोग अगर किसी को तैयारी करना चाहता है, जो बच्चे इसमें जाना चाहते हैं सीए के लिए, तो उसको क्या क्या करना पड़ता है? पढ़ाई आपने कितना देर तक किया और जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस फील्ड में आने के लिए पहले से ही 11th-12th से अगर स्टूडेंट्स लोग ज़्यादा फोकस सीए और सीएमए के साइड में दे, जैसे कि मेरा सीएमए भी हो रखा है, तो मेरा ग्रेजुएशन सीए और सीएमए तीनों साथ में मैंने करा था, जिससे मेरा कम टाइम में ये हो गया। अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को ये 11th-12th से ही कवर कर लेना चाहिए। अगर वो सीए और सीएमए को फोकस कर रहे हैं तो उन्हें 11th-12th से ही माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम देना होगा। एंड आपने कहा कितने घंटे पढ़ाई किया आपने? तो ऐसे तो मेरा रहता था 14 आवर्स 16 आवर्स, बट इफ़ेक्टिव 12 आवर्स ही हो पाता है, क्योंकि हम बैठ तो जाते हैं 16 आवर्स, बट वो अपने आप में बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान।
यही। तो उस समय दिक्कत है। हाँ, उस समय दिक्कत है, तो मेरा तो हो जाता था, मैं किसी भी तरह मैनेज कर लेती थी, बट इफ़ेक्टिव बोले तो 12 ही आवर्स निकल पाता है 16 आवर्स बैठने के बाद भी। एक समस्या सबसे ज़्यादा अभी है कि जो भी बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का मोबाइल पे या सोशल मीडिया पे ध्यान रहता है। आप पढ़ाई के दौरान आपका सोशल मीडिया के तरफ क्या था ध्यान था, या वो उसको बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं उसको क्या करना चाहिए? मेरा तो था कि सोशल मीडिया पे मैं उतना स्टार्टिंग से नहीं थी, बट व्हाट्सअप यूज़ करती थी काम के लिए। एंड जब मेरे एग्ज़ाम के ड्यूरेशंस पे मेरे फ़ोन एकदम साइड में रहते थे। मैं 6 या 7 ओ क्लॉक इवनिंग में अपने घर में बात करती थी, एंड बस इतना ही मेरा फ़ोन से रहता था कनेक्शन एग्ज़ाम्स के टाइम्स पे। बच्चों के लिए क्या कहना है? यही कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को फोकस कर रहे हो तो उससे प्रायोरिटी दो। एंड फ़ोन तो अपने बाद में भी यूज़ कर लेंगे, लेकिन फ़ोन का ऐसा यूज़ नहीं है कि आप करेक्ट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप कर सकते हो। बिकॉज़ मैं टैब रखती थी अपने पास, एंड उसमें जितना भी यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह मैं उससे करती थी, फ़ोन बस साइड रहता था। अंत में क्या कहना चाहेंगे परिवार के सदस्य हैं और जो क्षेत्र के लोग हैं उनके बारे में, आपके ये मोटिवेशन के लिए और कौन-कौन लोग थे? और सबसे पहले तो मेरे दादाजी, बिकॉज़ मैं जब स्टार्टिंग में आई थी 19 में स्टार्टिंग किया था मैंने, तब से मेरे दादाजी तो मेरे लिए आइडल थे ही, बट उनका काफ़ी पारसनाथ ओझा उनका नाम है। एंड वो मेरे लिए आइडल रह चुके हैं और अभी भी हैं, बट उनकी तबीयत ख़राब होने के चलते वो अभी मेरे साथ तो हैं, बट इस टाइम सामने प्रेजेंट नहीं है। सो एक तो वो हो गए, एंड पेरेंट्स लोग तो हैं ही, बिकॉज़ उनका रोल तो बहुत ही बड़ा है। एंड पिताजी का भी नाम बता दें, क्या करते हैं और कौन-कौन है, भाई-बहन कितने हैं? पिताजी का नाम है संतोष ओझा, एंड मेरा एक भाई है, एक बहन है। पिताजी मेरे प्राइवेट में ही जॉब करते हैं बिकॉज़ ऑफ दादाजी, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तो पापा को भाई-बहन क्या करते हैं? भाई बहन अभी भाई 12th बोर्ड देगा एंड बहन का 10th बोर्ड है डीएवी से ही। साथ हैं श्वेता के पिताजी हैं संतोष झा जी। जी, आपकी नमस्कार। आप जब बेटी आपकी पास करी थी, उस समय आपको कैसे जानकारी हुआ और क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के बारे में? जी, जी, बहुत गर्व हुआ। हमारे बच्चे प्रियांशु ने फ़ोन करके बताया कि दीदी अपना सीए निकाल ली है, बहुत गर्व ही महसूस हुआ। आपको हमको भी हमको जी 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 पता तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि चलिए निकाल ली। अच्छा की, बहुत अच्छा की, हम लोग के लिए तो बहुत गर्व की बात है। स्वांग की बच्ची है, जैसे कि बता दें कि गोमिया इस बार का पिछले 1-2 साल से काफ़ी अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं यहाँ के बच्चे। झारखंड बोर्ड में मैट्रिक टॉप किया यहीं के बच्ची थी गोमिया की, और सीबीएसई बोर्ड का झारखंड का सेकंड टॉपर रही। अभी 11 का जो एक झारखंड की तरफ से हुआ था उसमें भी टॉप रहा था, यहीं गोमिया का ही बच्चा है। और पिछले बार भी एक बच्ची सीए निकाली थी और इस बार भी निकाल रही है। तो ऐसा लगता है कि गोमिया में जो एजुकेशन का जो स्तर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन भी कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया जॉब में वे जा रहे हैं। और आशा है कि इसी तरह से यहाँ की पढ़ाई की गुणवत्ता और भी अच्छा हो और यहाँ के बच्चे बाहर जाएं और जो भी अच्छी नौकरी हैं वहाँ सफलता हासिल कर रहे हैं और आगे भी ऐसा उम्मीद है। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ स्वांग से अनंत कुमार।